स्टार्स चैनल। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, नहीं। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ। आई एम संजना और मैं इस क्लेनर बॉक्स की स्टूडेंट रह चुकी हूँ जो आपको आज कुछ सिखाने जा रही है। तो आधे लोग तो समझ गए होंगे कि मैं क्या सिखाने जा रही हूँ, ठीक है, समझ गया। बट जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ कि मैं एक प्रिटी सा गारमेंट बनाने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राफ्टिंग। सबसे पहले लेना है हमें हमारा ब्राउन पेपर, जो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि उनकी किट में उनको मिलता है। अब जिनको नहीं मिलता है उनको तो हमारे कोर्स में इनरोल कराना पड़ेगा। प्लस आपको लेना है फ्रेंच कर्व और ग्रिड स्केल, साथ ही आपको मार्कर, पेंसिल और एक आपकी जुबान जैसी कैंची। मेरी चलती है वैसे ही, बट कोई नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी ड्राफ्टिंग। एंड ड्राफ्टिंग के लिए पहले आपको अपना ब्राउन पेपर ऐसे फ्लैट ले डाउन कर लेना है, ठीक है। मेजरमेंट्स लेना है तो मैंने अपने मेजरमेंट्स ले रखे हैं, ठीक है। अगर आप भी सेम गारमेंट्स बना रहे हैं तो आप भी अपना मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये देख करके पता चल ही गया होगा कि ये बेसिक बॉडीज है जो हमारे कोर्स में सिखाया जाता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हम एक बेसिक बॉडीज से कैसे और चीज़ें मैनिपुलेट करके आप किसी भी गारमेंट में यूज़ कर सकते हैं एक बेसिक बॉडीज़ को, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं एक वेस्टर्न एंगेजमेंट गाउन कह सकते हैं उसको स्ट्रेट फिट बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए हम इस बेसिक बॉडीज़ में क्या मैनिपुलेशन, क्या मेजरमेंट्स चेंज करेंगे कि वो आपके साइज़ का बन जाएगा। तो आइए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताती हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि ये बेसिक बॉडीज़ कैसे बनता है, जिनको नहीं पता है तो वो सीख लीजिएगा हमसे बाद में, ठीक है। तो ये हमारा HSP पॉइंट होता है और ये फुल लेंथ आपकी यहाँ पर से 18 पॉइंट समथिंग कुछ है, बट मुझे इतना फुल लेंथ नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ हाफ वेस्ट तक बनाना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले मेरी फुल लेंथ मेजर करी है 16 इंच पे, ठीक है। यहाँ से आप मार्क कर सकते हैं। देन फिर जैसा कि मैं एक ट्यूब टाइप की गाउन बना रही हूँ, ठीक है। तो पहले मैं उसमें शोल्डर भी अटैच करूँगी, बट पहले मुझे एक ट्यूब गारमेंट बनाना है, जिसके लिए मैंने अपना शोल्डर यहाँ से 7 इंच पे डिडक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब जो मेरी फाइनल मेजरमेंट है वो मेरी यहाँ 7 इंच से लेकर के 9 इंच तक की है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने बेसिक बॉडीज़ में ही ये 2 पार्टीशन किए हैं। मेरी फुल लेंथ भी कम हो गई है यहाँ से, ठीक है। एंड मैंने अपना शोल्डर भी डिडक्ट कर दिया है अभी, ठीक है। अगेन हम मेजरमेंट लेंगे हमारा बस्ट का, ठीक है। अब बस्ट के लिए ये L साइज़ के लिए बना है, बट मेरा जो मेजरमेंट है वो इतना नहीं है, ठीक है। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पास 8 इंच आएगा, तो वो मैंने यहाँ पास मार्क कर दिया है, ठीक है। देन फिर जहाँ से मेरा ट्यूब गारमेंट है वहाँ से मैं अपना यहाँ पास मेजरमेंट मार्क करूँगी। अगेन वो भी 8 इंच पे है, ठीक है। ये आपको अपने ग्रिड स्केल की हेल्प से पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आप स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। सेम नीचे भी आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब जो मेरी वेस्ट है, अगेन मैं यहाँ पास अपनी वेस्ट मार्क करूँगी, कितने इंच पे आ रही है मेरी वेस्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पास अपनी वेस्ट मार्क करी। आप भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी वेस्ट मार्क कर सकते हैं। ओके, इतना मैंने मेरे बेसिक बॉडी से कट कर लिया है। अब जो मेरा मेन पैटर्न है वो मेरा सिर्फ हाफ है ये बेसिक बॉडीज़ का, ठीक है। इसमें अब मुझे थोड़ी सी कॉन्टूरिंग करनी है। आपको पता होगा कि अगर हम कोई भी फिटेड गारमेंट बनाते हैं तो उसमें हमें डार्ट देना होता है, हमें कॉन्टूरिंग करनी होती है, ठीक है। कॉन्टूरिंग के लिए मैंने मेरी वेस्ट में दिया है 2 इंच का डार्ट, ठीक है। यहाँ से आप मेजर कर लेंगे अपना, ठीक है, लाइक दिस 2 इंच का डार्ट मैंने यहाँ पर मेजर कर लिया है अपना। सेम मैं अपने अक्रॉस फ्रंट के साइड से भी 1 इंच का डार्ट दूंगी, बिकॉज मेरा जैसे कि वेस्टर्न गाउन है तो वेस्टर्न गाउन में हमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्टूरिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है, बिकॉज वो एकदम बॉडी फिटेड होता है। तो यहाँ से मैंने 1 इंच का डार्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब इस डार्ट को यहाँ से इतना डिडक्ट करना है और इधर से इतना डिडक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका स्मूथ आपके एपेक्स पॉइंट से होते हुए यहाँ से आप ऐसे मेजर कर लोगे, ठीक है। एंड जैसा कि मेरा ट्यूब टॉप है तो ये मेरा स्ट्रेट मेजरमेंट तो रहेगा ही नहीं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, थोड़ा सा आपके आर्म होल के साइड से कर्व होता है।
कर्व के लिए हमें यूज़ करना है हमारा फ्रेंच कर्व, ठीक है। लाइक जितना भी आपको यहाँ से कर्व देना है वो यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली कर्व के लिए आपको अपने फ्रेंच कर्व को रोटेट करते रहना है जब तक आपको अपना परफेक्ट मेजरमेंट ना मिल जाए। अभी यहाँ से मेरा कर्व स्मूथ जाएगा लाइक दिस, और ये मेरी फाइनल मेजरमेंट है। ये पैटर्न दिख भी रहा है ना जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरी साइड सेम हो गई है एंड ये मेरा बेसिक अपर का पार्ट हो गया है, ठीक है। देन कॉन्टोरिंग के लिए आपको अपने पैटर्न्स की लाइन को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये 1 इंच का है, यहाँ पास मेरा एपेक्स पॉइंट आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ से आपका लाइक बहुत स्ट्रेट कॉन्टोरिंग होगी। देन फिर जहाँ से आपको फिटेड रखना है अपना गारमेंट, वहाँ से आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं, ठीक है। वेस्ट से हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है लाइक फिटिंग की, इसलिए हम यहाँ से ज़्यादा कॉन्टोरिंग करते हैं, ठीक है। और अक्रॉस फ्रंट के साइड से मुझे उतनी ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करनी थी, बट अगेन एक वेस्टर्न गाउन है तो उसमें आपको कॉन्टोरिंग करना ज़रूरी है, तो यहाँ पास मैंने सिर्फ 1 इंच का डार्ट दिया है, ठीक है। तो चलिए अपने पैटर्न्स को कट कर लेते हैं। तो मैंने मेरा फ्रंट का पैटर्न कट कर लिया है, ठीक है। और बैक भी मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ कि बैक का पैटर्न कैसे आप कट कर सकते हो, कैसे ड्राफ्ट कर सकते हो, बिकॉज अगेन उसके लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है और जा करके हमारे प्रोग्राम में इनरोल करना पड़ेगा। सो यहाँ आपको आपके पैटर्न ट्रेस करने हैं, मैंने ऑलरेडी कर दिया था, मैं दिखाना भूल गई थी, बट कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पास ये आप ऐसे पैटर्न ट्रेस कर लेंगे और इसमें मैंने अपनी सेम अलाउंस ऑलरेडी ऐड की हुई थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट एज इट इज़ यहाँ पास ट्रेस किया है। देन फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि दोनों पैनल आपका साथ में कट हो, बिकॉज जो हमारा ये फ्रंट वाला पैनल है ये ऑन फोल्ड पे है और जो हमारा ये साइड वाला है ये आपका कट टू पे है। तो ये दोनों पैनल्स आप कट करके अलग कर लेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको इस वाले पैनल्स को भी कट करना है। और ये हम लाइनिंग कट कर रहे हैं, अभी इसका जो मेन फैब्रिक है वो भी हमें कट करना है। तो चलिए पहले हम लाइनिंग कट करेंगे। यहाँ पास मुझे साइड में स्टिचिंग के लिए अलाउंस देना है, ठीक है। तो यहाँ पास मैं अभी दे रही हूँ 1.5 इंच का। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको जितना रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पास 1.5 इंच का रखा है। ये मेरे 2 पैनल्स कट हो गए हैं, ठीक है। ये पैनल कुछ इस टाइप का आएगा। चलिए सेम ऐसे ही हम बैक का भी कट कर लेते हैं। तो ये मेरा बैक का पैटर्न था, ठीक है। यहाँ से मेरा ऑन फोल्ड पार्ट रहेगा एंड मैं यहाँ पर वैसे जिप लगाऊंगी तो ऑन फोल्ड की तो ज़रूरत है नहीं, बिकॉज ये यहाँ से कट टू हो जाएगा, बट स्टिल अभी मैं इसको ऑन फोल्ड पे कट कर ले रही हूँ। अगेन इसमें मैंने अपना सीम अलाउंस मार्क किया हुआ है, आप बस यहाँ से इसको ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा अपर के साइड का है, लाइक बैक नेक के साइड का कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ बस मुझे 1.5 इंच का अगेन अलाउंस देना है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे से कट करूँगी, ठीक है। सेम इसको भी आपको कट कर लेना है, दोनों फैब्रिक को एक साथ रख करके। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा यहाँ से कटिंग में ले रही हूँ। ये यहाँ से आप अपना साइड पैनल कट करेंगे, देन यहाँ से आपका वेस्ट, और ये हो गया हमारा बैक पैनल। बैक में हम बीच में जिप लगाएंगे, इसलिए हम यहाँ पास इसको कट टू कर देंगे। सो यहाँ मुझे ट्रेस करना है मेरा जो नीचे का स्कर्ट वाला पार्ट था, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ऊपर जॉइंट दे रही हूँ, वेस्ट में अपर पार्ट अलग है और नीचे का पार्ट अलग है। ऑल्दो ये पूरी स्कर्ट तो वैसे सेम ही है, ठीक है, बट कोई नहीं, जैसे आपके दिल 2 टुकड़ों में हो जाते हैं वैसे ही मैंने अपने इस वेस्टर्न गाउन को भी 2 टुकड़ों में कर दिया है। तो चलिए यहाँ पास पहले मैं अपनी वेस्ट की मेजरमेंट ट्रेस करूँगी, ठीक है। देन यहाँ पास मुझे 1 इंच का सीम अलाउंस ऐड करना है, आप चाहो तो 1.5 इंच का भी दे सकते हैं, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पास मैं मार्क करते हुए
पूरी अपनी वेस्ट पे ज्वाइन कर दूँगी। अगेन यहाँ पर भी मुझे 1 इंच का सीम अलाउंस देना है, हिप के साइड से पूरा स्मूथ कर्व। देन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी लेंथ 50 है, तो यहाँ पूरा नीचे तक हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, सीज़र लेना है और जैसे कि आपकी ज़बान चलती है, सॉरी वैसे ही आपको इसको कट कर देना है। और ये पैनल हमारा यहाँ कट हो गया है। तो चलिए अब इन सारे पैटर्न्स का जो मैंने लाइनिंग कट की है उसका हम मेन फैब्रिक भी कट कर लें। सो गाइज, अभी तक हमने कट किया था हमारा पैटर्न, हमारी लाइनिंग, बट अब बारी है हमारे फैब्रिक की। एंड आप देख सकते हैं मैंने मेरे आउटफिट के लिए एम्ब्रॉयडरी बहुत प्रिटी सा फैब्रिक लिया है। तो आप भी अगर कुछ ऐसा बना रहे हैं तो आप भी मेक श्योर कि ऐसे ही कुछ चमकीला तड़कता भड़कता सा फैब्रिक ले लीजिए, बिकॉज एंगेजमेंट लुक है ये, या फिर कह सकते हैं कि किसी की शादी में अगर आपको पहनना हो या कोई इवेंट में, तो ये बहुत अच्छा फैब्रिक है। तो चलिए अब जो हमने लाइनिंग कट की थी उसको हम हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, उसको ट्रेस करेंगे एंड देन इसको कट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से कट कर लेते हैं। सो यहाँ पास मैंने लाइनिंग को मेरे मेन फैब्रिक के ऊपर प्लेस कर दिया है, ठीक है, एंड देन इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी। मेक श्योर कि आपका फैब्रिक अगेन इधर उधर ना हो, बिकॉज ये ऑन फोल्ड पे है और आपके दोनों पैनल एक साथ कट हों। सेम अलाउंस मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पर जैसे मेरी लाइनिंग है उसी के अकॉर्डिंग मुझे सारा फैब्रिक कट करना है। तो बस ऐसे ही आप भी अपना पैटर्न कट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे स्टिचिंग पे। सो गाइज, मुझे यहाँ पर अटैच करना है मेरा बैक पैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सारे बीट से फोड़ दिए हैं मैंने, ठीक है। अब हमें फिनिशिंग देने के लिए क्या करना है, हमारे मेन फैब्रिक को आप उल्टा करेंगे और इसके ऊपर आप ऐसे रखेंगे। देन फिर आपको कुशन पिन्स की हेल्प से इन सारे पैनल्स को पहले अटैच कर लेना है, ताकि जब आप स्टिच करें तो आपका फैब्रिक इधर उधर ना खिसके, ठीक है। एंड बीच से मुझे इसको कट करना है, बिकॉज मुझे इसमें लगानी है जिप। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। सो यहाँ मैंने मेरे दोनों पैनल को बीच से कट कर लिया है, बिकॉज मुझे इसमें बीच में जिपर ऐड करनी है। तो चलिए पहले एक पैनल को स्टिच करेंगे और इसमें हम स्टिचिंग लाइन देंगे हमारे जिप के साइड से, वहाँ से हमें फिनिशिंग करनी है। देन फिर हमें हमारे नेक के साइड से फिनिशिंग करनी है और हमें साइड से भी फिनिशिंग की ही फिटिंग करनी है, ठीक है। नीचे का हम ओपन रखेंगे क्योंकि हमें इसमें नीचे एक और पैनल ऐड करना है। सो यहाँ पास मैंने मेरी स्टिचिंग लाइन दी है, ठीक है। ऐसे ही आपको भी यहाँ पास पूरे अपने साइड में लाइक 3 साइड से मैं स्टिचिंग लाइन दे रही हूँ, क्योंकि जो मुझे फिनिशिंग रखनी है वो मुझे 3 साइड से रखनी है। एक साइड से ओपन रहेगा बिकॉज मुझे नीचे एक और पैनल अटैच करना है, ठीक है। मेक श्योर कि आपका दोनों फैब्रिक बराबर हो, मेन फैब्रिक भी और लाइनिंग वाला भी। सो ऐसे आपका पैनल स्टिच हो जाएगा लाइक सभी साइड से, और ये साइड से आपको ओपनिंग रखनी है, ठीक है। और इसमें आपको थोड़े थोड़े से ऐसे नॉचेस स्लैश आप यहाँ पर कट कर सकते हैं, ताकि जब आप इस फैब्रिक को फोल्ड करके लाइक सीधा करेंगे तो कहीं से भी लाइक वो ऐसे मुड़ा हुआ उठा हुआ गैदर्स जैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको चारों साइड से इसमें थोड़े थोड़े से स्लैशेस दे देने हैं। जो फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा लग रहा हो उसको आप कट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ कट कर देनी है। देन फिर इसको हम फोल्ड करके फिनिशिंग वाली फेस के साइड से ले आएंगे लाइक दिस। सब साइड से आपको इसको फोल्ड करना है। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने पूरा पैनल अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइड से ओपन है, नीचे से ओपन है, बिकॉज़ मुझे साइड में अभी मेरा बैक पैनल अटैच करना है।
ये मेरा बैक पैनल है, ये मैं यहाँ पर अटैच करूँगी अभी, ठीक है। एंड मैंने इसमें ऐड किया है कफ। कफ आपको कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो लाइनिंग का एक फैब्रिक होगा, ठीक है, अगर आप कोई भी ऐसे नेट का एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक लेते हैं या फिर कोई भी ऐसा सी थ्रू वाला फैब्रिक है, तो उसमें आपको 2 लाइनिंग देनी होती है, ठीक है। एक होती है आपके कफ्स के लिए, एक होती है आपके मेन फैब्रिक के लिए। तो पहले आप इसको मेन फैब्रिक में अटैच करेंगे, देन फिर जो आपका लास्ट वाला पैनल होगा उसमें आपको अपने कफ्स ऐड करने हैं, जिसके लिए जो आपका मेन सेंटर होता है, लाइक आपका एपेक्स पॉइंट होता है, उससे आपको अपने कफ का जो सेंटर है वहाँ से आपको कुशन पिन की हेल्प से ऐसे टक कर लेना होता है, ठीक है। एंड जो अभी हम इसमें स्टिचिंग लाइन देंगे वो हमारी यहाँ से स्ट्रेट लाइन होगी। देन फिर हम इसको ऐसे ओपन कर देंगे और ऐसे हमारा कफ अटैच हो जाएगा और यहाँ से आपकी फिनिशिंग भी आ जाएगी लाइक दिस। तो चलिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन स्टिच कर देती हूँ। सो यहाँ पर मुझे मेरा पैनल अब स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए मैं अपने इस वाली लाइन से और इसको स्ट्रेट स्टिच करूँगी। बैक टैग ज़रूर देना है आपको ताकि आपकी स्टिचिंग लाइन सही रहे, और आपको ऐसे पूरा स्टिच कर लेना है। कुशन पिन्स आप रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज अगर मशीन में आपके पिन्स आ गई तो आपकी निडल टूट सकती है। और ऐसे स्ट्रेट आपको ये स्टिच कर देना है और ऐसे आप बैक टैग लेकर के अपने थ्रेड को कट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा एक कफ अटैच हो गया है। ऐसे ही सेम मुझे मेरा दूसरा कफ भी स्टिच करना है। सो गाइज आई नो कि थोड़ा सा डिले चल रहा है हमारे गारमेंट में, बट कहते हैं ना कि कुछ अच्छी चीज बनाने के लिए टाइम भी लगता है, हमें उसमें समय भी देना होता है। तो गारमेंट तो मेरा वैसे रेडी हो गया है, बट उसमें हमें कुछ 3D इफेक्ट डालना था, जिसके लिए हम ये बचे हुए पीसेस से इसका ये एप्लीक निकाल रहे हैं और कुछ इस तरीके से ये एप्लीक कट होकर के आएंगे, जिसको हमें लगाना है हमारी यहाँ पर स्लीव्स पे। स्लीव्स नहीं है बट हाँ उसमें थोड़ी सी स्ट्रैप्स है, स्ट्रैप्स के ऊपर हम ये एप्लीक वर्क करेंगे। तो चलिए जल्दी से मेहनत वाला काम कर लेते हैं एंड देन उसको कैसे हमें अटैच करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखो नहीं, जाओ और मुझे काम करने दो। सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये पैचेस कट कर लिए हैं और अब इसको हमें लगाना है हमारे शोल्डर वाले स्ट्रैप्स के ऊपर, ठीक है। प्लेसमेंट्स आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि अगर आप एक बड़ा पैच लगा रहे हैं तो इसके ऊपर ही आप एक और बड़ा पैच ना लगाएं, बिकॉज फिर वो एसिमेट्रिक वे में नहीं दिखेगा। और यहाँ बस मैं ग्लू की हेल्प से नहीं चिपका रही हूँ, मैं यहाँ निडल से थोड़ी सी मेहनत करके उनको टक कर रही हूँ। तो आपको ऐसे टक करना है कि आपका थ्रेड बाहर साइड ना दिखे, आपको छोटे छोटे थ्रेड्स डालने हैं इसमें, ठीक है। डिस्टेंस जो रहेगी वो बहुत पास रहेगी ताकि आपका थ्रेड जो है वो बाहर ना दिखे। सो जैसा कि आप देखो कि मेरा थ्रेड यहाँ पास है और अब मैं यहाँ पास इसके पास से ही अंदर करके और फिर एक दूर साइड से अपने निडल निकालूंगी ताकि यहाँ से मेरा ये थ्रेड दिखे ना। ऑल्दो इसमें बहुत सारे वर्क हैं, एम्बलिशमेंट्स हैं, इसलिए इसमें थ्रेड्स नहीं भी दिखेगा, बट स्टिल अगर आप किसी प्लेन एप्लीक के ऊपर काम करते हैं तो आप पास से अपने निडल निकालिए ताकि आपका थ्रेड विजिबल ना हो। और ऐसे ही स्टिच करते करते आपको इस पूरी स्टेप्स पे अपने ये सारे एप्लीक से स्टिच कर लेना है। सो गाइज आपने हमारे अंदर का एकदम वेस्टर्न गाउन तो देख ही लिया है कि वो हमने कैसे बनाया है, बट थोड़ा सा ड्रामा ना हो उसमें, ऐसा हो सकता है क्या। मैंने ये इतना बड़ा फैब्रिक लिया है और इसकी हम बनाएंगे केप। थोड़ा सा ड्रामा तो हमारे गारमेंट में पीछे भी दिखना चाहिए। तो चलिए, सर ने तो बता दिया है कि तुमको ऐसे 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 कर देना है, अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। ये कपड़ा एकदम द्रौपदी की साड़ी हो गई है ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं क्या बनेगा इस द्रौपदी की साड़ी से। सो गाइस फैब्रिक तो हमारे पास बहुत बड़ा था और उतना बड़ा फैब्रिक मेरे से संभाला भी नहीं जा रहा था, इसलिए हमने उसको 2 पार्ट में कट कर दिया है। अब आप मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि मुझे, अगर मैं केप बना रही हूँ तो मुझे कितना लंबा चाहिए होगा। तो ये 2 फैब्रिक को अब हम स्टिच कर देंगे और इनको हम एक कर देंगे। तो चलो चलते हैं, थोड़ी सी सिलाई भी कर लेते हैं।
सर हमारा जो गारमेंट है अभी तक इसके लिए हमने चद्दर बनाई थी। इस चद्दर को केप में बनाया हम जैसे इधर एक हाथ के लिए छेद करें, बेसिकली आर्म होल बनाएंगे। केप को ऐसे फोल्ड कर लेना है ऊपर से ताकि ऊपर एक सेमी सर्कल आ जाए। पीछे सेंटर से सीम अलाइन करनी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है और फिर यहाँ पर ये चमगादड़ नहीं लग रही? कंप्लीट है। चमगादड़ नहीं लग रही? नहीं, अभी ये कंप्लीट नहीं है। अब हम इसमें आगे क्या करेंगे ये तो आपको आगे पता चलेगा। चलते हैं। सो गाइस, जब तक किसी गारमेंट में मेन एकदम डिजाइनर्स का जिनसे हम सीखे हैं उनका टच ना डल जाए, उनका हाथ ना आ जाए, बस गारमेंट इनकम्प्लीट है हमारा। तो हेल्प लेनी पड़ी हमें ऋत्विक सर की, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था। तो अब हमने जो अपना केप था उसके लिए 2-2.5 मीटर के टुकड़े जोड़े, उसे एक बड़े से सर्कल में बदल दिया है। और अब ये कैसे पहना जाएगा चलिए आपको ये भी दिखा देते हैं। ये ऐसे सच में सीधे हो या वैसे लेंगे ऊपर और जिन स्टूडेंट्स को कोर्स खत्म करने के बाद भी कुछ नहीं आता उनका यही हाल होता है। मैंने तो खत्म किया है। पर ऐसा नहीं लेंगे। इसमें अभी हमें 2 आर्म होल बनाने हैं जहाँ से संजना के हाथ आएंगे एंड देन दिस विल बी आवर केप। ये अभी ये थोड़ी भिखमंगी लग रही है और जब ये पूरा हो जाएगा तो ये ऐसी नहीं दिखेगी।